रिकॉर्डिंग इन हरे कृष्णा। आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अभी कितना 7-8 क्लास हो गया होगा भारती सर? हाँ, हो ही गया है। अच्छा, हो गया ना। हम्म। अभी जैसे भारती सर रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी तक एक भी सेशन इन्होंने मिस नहीं किया है। और हाँ, एकदम नहीं। टाइम से स्टार्ट कर लेते, ज्वाइन कर लेते। हाँ हाँ, मैं तो गीता ग्रंथि जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ मनीषा माता जी। उनको आनंद आ रहा, उनका हायर टेस्ट की तरफ उनका झुकाव, अभी कृष्ण गुरु। भावना की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। हाँ, मनीष अभी जैसे बीच बीच में कई बार ज्वाइन किया, अभी तो पिछले संडे को भी किया था, आज फिर कर लिया टाइम से एकदम। हाँ। तो दूसरा कोई कमिटमेंट नहीं रख के, इसका मतलब प्रायोरिटी में हाँ रख। भैया, लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे, लास्ट टाइम। करेक्ट। इसका मतलब प्रायोरिटी में आ गया ना कि भाई हमको ये सेशन करना है। हाँ हाँ, हाँ, करना है भैया, चेष्टा करेंगे। चेष्टा। हाँ लास्ट संडे को उधर अपना अवंतिका में चले गए थे। हाँ, ठीक है। नरेंद्र शाह जी है, वो भी कई बार मेरे को बोल भी दिए और आजकल कई संडे से देख रहे, कर भी रहे हैं रेगुलर ज्वाइन। नरेंद्र जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तभी प्रायोरिटी में आ गया है आपका। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, ये बात करने का पर्पस ये है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी जो मनीषा माता जी ने बोला ना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में के प्रति झुकाव हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, हायर टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है ना, एक बहुत गूढ़ बात है, मतलब कि भगवान बोलते हैं, मतलब प्रभुपाद जी हम लोग को समझाते हैं कि हम लोगों को लोअर टेस्ट का आदत पड़ गया है। हम लोग उसी को असली टेस्ट समझ के बैठे हुए। तो इससे हायर टेस्ट भी कुछ है, इसका हम लोग को ध्यान ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, कभी होश ही नहीं है। तो एक एग्जांपल आता है कि मान लीजिए हमको गन्ने का रस पीना है। गन्ने का रस मीठा होता है तो सबको अच्छा लगता है गन्ने का रस। अब गन्ने का रस टेस्ट करना है, लेकिन सूखा बांस लेके, बैम्बू होता है ना, ड्राई बम्बू, ड्राई बम्बू ऐसा जैसे उसके जैसे ही लगता है, उसको लेके अगर चबाते रहेंगे तो क्या गन्ने का रस मिलने वाला है कभी? कभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ। नहीं। तो ड्राई बम्बू लेके हम लोग का ये हालत हो रखा है कि ड्राई बम्बू चबाते रहते हैं और सोचते हैं अरे इसमें तो गन्ने का रस ही नहीं निकल रहा है, गन्ने का रस ही नहीं मिल रहा है, इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा है, क्या बात है, कुछ रस ही नहीं निकलता। पहला बात तो स्वाद तो बात का बात है, क्योंकि उसमें तो रस ही नहीं है, पूरा निकल चुका है। अभी आज सुबह मैं देख रहा था, ये जो भगवत दर्शन एक मैगजीन आती है हर महीने, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा। इस्कॉन का एक मैगजीन आता है भगवत दर्शन, ऑल ओवर वर्ल्ड सर्कुलेट होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे अभी जैसे वो हिंदी वाला है, उसमें मैं पढ़ रहा था, अनावश्यक आवश्यकताएं, अनावश्यक आवश्यकताओं का जाल। अनावश्यक आवश्यकताओं का जाल मतलब हमारी जो नेसेसिटीज है, जो एक्चुअली नेसेसिटी नहीं है, उनको हम लोगों ने नेसेसिटी बना रखा है और उसके जाल में हम फंसते जा रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, जिसको पाना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारी लाइफ। मैं अभी सैटरडेज को ऑफिस में ऑफलाइन भी शुरू किया हूँ ना, तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी रजिस्ट्रेशन बाहर का नहीं आया, बट समहाउ फॉर्चुनेटली मेरे ऑफिस के बच्चे लोग इंटरेस्ट लेने लगे, वो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें भी मान लीजिए सारे नहीं तो करीब मेरे को कई ज्वाइन कर। अब वो लोग को इंटरेस्ट आने लग गया। वो तो सारे यंगस्टर्स हैं। उसमें से मान लीजिए आधे आर्टिकल से, आधे पोस्ट आर्टिकल वाले भी हैं, क्वालिफाइड वगैरह भी है, लेकिन वो लोग सबको इंटरेस्ट आ गया। तो नॉर्मल कोर्स में यंगस्टर्स का टेस्ट कहीं और होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को अभी ऐसा समझ में आने लग गया कि हाँ अरे ये तो कुछ और है, जो हम लोग सोचते थे उसके बियॉन्ड कुछ है। हम लोग सोचते थे भगवत गीता का मतलब एक इमोशनल एक्टिविटी है। हाँ, जैसे बोल बैठ के हरे राम हरे कृष्णा कर रहा है, कोई काम धंधा है नहीं, या बुढ़ापा आ गया तो हरे राम हरे कृष्णा कर रहा है। वैसा नहीं है, प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि ये इमोशनल एक्टिविटी नहीं है, ये तो पूरा साइंस है। उनका एक बुक है ना, मनीषा माता जी अपने लोग किए थे, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ भैया। ये क्या, आत्मज्ञान। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान।
आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये पूरा विज्ञान, इसके ऊपर इतने लिटरेचर प्रभुपाद ने दिए हैं। उसके बाद अभी इतने डिसाइपल्स, इतने डिवोटीज के लिटरेचर आते रहते हैं। तो ये जो है हम लोग अभी क्या है इसके अंदर में वो पता ही नहीं है, और हम लोग उसको इग्नोर करके बैठे, माने उसको हम लोग निग्लेक्ट करके बैठे हुए हैं। तो अब जैसे जैसे उसके अंदर थोड़ा घुस रहे, थोड़ा डिस्कशन में आ रहे, तो समझ में आता है कि नहीं, इसके अंदर तो बहुत कुछ है। और इसीलिए प्रायोरिटी में आ जा रहा है कहीं ना कहीं। नरेंद्र जी भी प्रायोरिटी में ले आए, मनीष भी ले आया, तो भारती सर भी ले आए। तो ऐसे पुतार प्रभु जी हैं, अभी पुतार प्रभु जी शायद कहीं इधर उधर गए होंगे, ये तो पुतार प्रभु जी भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे। स्नेहा माता जी है, वो शायद बता रही थी लास्ट दिन कि कैसे इंटरेस्ट आ गया। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद तो बहुत क्लियर टर्म्स में बात करते थे ना। तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बोला है, मतलब उनके बहुत से लेक्चर्स हैं जिसको कंपाइल करके किया गया है कि भी ये उनका ये लेक्चर था, इस डेट को यहाँ पे ये लेक्चर दिया था, वहां पे उन्होंने ये बोला था। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो शुकर होता है ना, शुकर, शुकर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मनीषा मालती जी? पिग, हाँ। तो पिग्स जो होता है वो तो विष्ठा खाता है, तो उसको विष्ठा में ही आनंद मिलता है। उसको उसको पता ही नहीं है कि इसके अलावा इसके ऊपर का भी कोई टेस्ट है। तो उसी तरह प्रभुपाद तो बोल रहे कि हम लोगों को भी क्या है ना, हम लोग विष्ठा में आनंद खोज रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्यों विष्ठा में आनंद खोज रहे हैं, ऐसा क्यों बोले वो? क्योंकि अभी मैं वही चीज आज सुबह पढ़ रहा था, जो उसी में से मैं उसको कनेक्ट करना चाह रहा था, कि वहां पे वो बोल रहे हैं कि इतनी तरह की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताएं किस तरह से हमारी बढ़ती जा रही है। इतने बोले बोले, ये जो एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड है ना, प्रमोशनल वर्ल्ड आज के दिन, ये हम लोग को और ज्यादा ये हमको और, कंज्यूमरिज्म, हाँ हाईली कंज्यूमरिज्म जिसको बोल रहे हाँ यस। हैं। क्या कर रहे हैं, वही चीज वो उन्होंने बताया है कि बोल रहे हैं कि देखिए इतने तरह के, बोले आप टीवी चालू कीजिए तो विज्ञापन सब आते हैं। तो 50 तरह के टूथपेस्ट के विज्ञापन आ रहे, 100 तरह के तेल के विज्ञापन आ रहे, 150 तरह के साबुन के विज्ञापन आ रहे। तो आपको ये चाहिए कि ये चाहिए, और आपको लग रहा है कि ये सब जरूरी है हमारे लिए। तो ऐसे ही बोला हर चीज के लिए, मतलब आपको पेन चाहिए तो नॉर्मल खाली पेन लिखने के लिए नहीं, अब पेन पेन में भी ब्रांडेड पेन चाहिए। आपको फोन है तो खाली कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं, आपको ब्रांडेड फोन चाहिए। उसमें ये फीचर है कि नहीं, वो फीचर है कि नहीं। फिर अभी नया आ गया आईफोन, अभी 16 यूज करे, तब 17 आ गया तो 17 चाहिए। तब तक कोई 1 साल बाद 18 आ जाएगा तो बोला 18 चाहिए। बोला लैपटॉप रोज नया नया चाहिए, ये ब्रांड का आ गया, उसमें ये फीचर है, उसमें ये फैसिलिटी है। गाड़ी तो नॉर्मल गाड़ी खाली आने जाने के लिए नहीं, हमको उसका प्रीमियम कार चाहिए, फिर उसको सुपर प्रीमियम चाहिए, लग्जरियस चाहिए। तो घर है तो घर है अच्छा खासा, सारी फैसिलिटीज है, लेकिन ये नहीं थोड़ा बड़ा, बड़े वाले अपार्टमेंट में चाहिए जो मैंने एड्रेस, हाँ, जो लोग बोले कि अच्छा वहां रहता है। और ये सब करते 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 क्या है कि हम लोग, अच्छा ये सब चाहिए तो कैसे हासिल करेंगे? भैया इसमें एक बात और ऐड कर सकते हैं। हमको ये सब चीज अपने खुद के लिए शायद कई बार नहीं भी चाहिए, लेकिन हमको हाँ दिखाने के लिए चाहिए। यस, वही तो बात हो रही है, हम्म। दिखाने के लिए, मतलब हम लोग उसको नीड समझने लग रहे हैं। जैसे ही जब विज्ञापन आता है कि ये अपार्टमेंट, ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें ये है, इसमें वो, तो हम लोग को लग रहा है कि वो हमारी नीड बन गई। एक्चुअली है क्या वो हमारी नीड? यही तो बात है कि वो हमारी नीड नहीं है, ये लेकिन प्रश्न हमको शो ऑफ करने के लिए करना है। तो बोला, फिर बोल रहे हैं कि उसके चक्कर में होता क्या है कि हो सकता है नॉर्मल कोर्स में हम जो काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से हम उतने पैसा शायद नहीं कमा पाएंगे। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, वहां पे हमारी ईमानदारी कई जगह कॉम्प्रोमाइज होती है, हमारा बिहेवियर कॉम्प्रोमाइज होता है, हमको एटीट्यूड डेवलप हो जाता है लोगों के साथ में। हम इल्यूजन, हम खुद इल्यूजन में जीते हैं, और लोगों के साथ चीटिंग प्रोपेंसिटी हमारी बढ़ती है। फिर रिलेशन स्ट्रेंड होते हैं, हमको अपने अपनों के लिए टाइम नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या है कि हमारे लिए एक पूरा जाल तैयार हो जाता है, और उस जाल में हम खुद ही फंस जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो हमारे लिए, वो हमको आ, एक सेकेंड, वो हमारे लिए स्ट्रेस और वो एंजाइटी और ये सब लेके आता है। फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो इस तरह से बोला वो हमको एकदम गटर में ले जाता है, यानी कि हमारा डाउनफॉल ही होता है उससे। तो ये सारे डाउनफॉल के कारण बन गए, लेकिन हम लोग उससे अनभिज्ञ कि भी हमारा डाउनफॉल होता है, और हम लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली तो विष्ठा जैसा है, कि हमको तो वो नहीं चाहिए, हमको डिप्रेशन नहीं चाहिए, हमको टेंशन नहीं चाहिए, हमको तो सुख चाहिए, शांति चाहिए। मैं ऑफिस वाला रेफरेंस इसलिए लिया कि वहां पे जो बच्चे हैं, सारे यंगस्टर्स हैं, उन सब से मैं पूछा कि अच्छा तुमको लाइफ में क्या चाहिए, एक एक जन से, मतलब एक एक जन से पूछा अलग अलग से, और उसको एनालाइज किया, उन लोगों को ही एनालाइज करवाया खुद से ही कि अच्छा तुमको क्या चाहिए लाइफ में। तो सबको पहले तो भाई अच्छी नौकरी चाहिए, या अच्छा अच्छा पैसा चाहिए। बोला अच्छा भाई अच्छी नौकरी क्यों चाहिए, या अच्छा पैसा क्यों चाहिए?
अच्छी नौकरी से लाइफ अच्छा होगा कि अच्छे पैसे से लाइफ अच्छा होगा कि कुछ और? बोला हाँ पैसे से अच्छा। बोला पैसे से कैसे लाइफ अच्छा होगा? तो बोले अच्छा खाना है, मान लीजिए। तो अगर अच्छा खाना है तो पैसा थोड़ी खाना है, खाना तो भोजन खाना है। पैसा यानी कि पैसे से हम भोजन खरीदेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? पैसा एक मीडियम है, एक माध्यम है। तो अच्छी लाइफ कैसे चाहिए? मतलब कि भी अच्छा घर चाहिए, तो घर चाहिए अच्छा मैंने अच्छी लाइफ कैसे होगा कि अच्छा घर, यानी अच्छा घर से क्या होगा? तो बोला मेरे को अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छा होगा। इसका मतलब क्या होगा? मन में शांति रहेगी या आनंद रहेगा। हाँ, हम अच्छे घर में रहते, तो यानी कि आनंद क्या, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन हम लोग व्यवस्था सारी ऐसी कर रहे हैं कि सब जगह सुख, शांति और आनंद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इस वजह से प्रभुपाद इसको डिटेल्स में बोल रहे हैं कि भाई ये विष्ठा जैसा है, मतलब हम लोग विष्ठा में अपना स्वाद ढूंढ रहे हैं, तो उसमें नहीं मिलने वाला है। तो हायर टेस्ट अवेलेबल है जहां पे आपको एक्चुअल में ये सब मिल सकता है। तो वो हायर टेस्ट की बात कर रही है मनीषा माता जी, बोल रही है कि भाई हायर टेस्ट हमको चाहिए। अगर हमको एक बार हायर टेस्ट मिल गया, करें यहाँ पे हमको आनंद मिलेगा, यहाँ पे हमको शांति मिलेगी, यहाँ पे हमको सुख मिलेगा, और ये उस सुख से अच्छा है, उस शांति से अच्छा है, उस आनंद से अच्छा है। नीतू मेरे को रोज बोलती है कि क्यों इतना फैला रहे हैं, इतना फैलाने का क्या है? क्यों इतना जरूरत है क्या? अपने आप को समेट के रखना चाहिए आदमी को। अरे आज नहीं, ये तो सालों से मेरे को बोलती है कि इतना क्या नीड है, जबरदस्ती ये चाहिए वो चाहिए करके अपनी जरूरतों को क्यों बढ़ाते हैं हम। माने ये तो मान लीजिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रभुपाद को, लेकिन वो मेरे को पहले से बोलती है, बोलती आ रही है कि अपनी जरूरतों को सीमित रखिए, जरूरतों को मत बढ़ाइए। तो ये जो जरूरतों को बढ़ा रहे हैं हम लोग, उसी से हम लोग अपनी पूरी मायाजाल बना। तो ये जो हायर टेस्ट की बात हो रही है, तो हम लोग का इसका मतलब हायर टेस्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हायर टेस्ट अगर धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा तो ऑटोमेटिक लोअर टेस्ट छूटते जाएगा। सेकेंड चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, और इसके बाद थर्ड में जब इसका एक्सपेंशन में जाएंगे, थोड़ा एलाबोरेशन में जाएंगे, तो देखेंगे कि भगवान यही बोल रहे हैं कि एक्चुअली हमको कर्म जो है, कर्म तो हमको हर व्यक्ति को करना होता है, ये हमारा धर्म है कर्म करना, और उससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता, कर्म करना ही पड़ेगा। एक पल भी भगवान बोल रहे हैं कर्म के बिना नहीं रह सकता आदमी। तो फिर क्या हुआ? लेकिन कर्म प्रधान नहीं, कर्म ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म कैसा करना है ये हमको डिसाइड। तो कर्म तो करना है, यानी कि कर्म का खाली डायरेक्शन को सही करना है। तो इसीलिए हमको हायर टेस्ट मिलने लगेगा तो हम उधर में हमारी एक्टिविटीज बढ़ाएंगे। तो इसलिए हायर टेस्ट हमको डेवलप करना है। तो ये जो एक अच्छी बात ये है कि अगर हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार किसी को परस्यू करके अगर एंगेज करवाते हैं और उसको सुनवाते हैं, तो फिर उसका अगर हायर टेस्ट डेवलप होने लगा तो वो ऑटोमेटिक लोअर टेस्ट छूटते चला जाएगा। यानी कि भगवान बोलना ये चाह रहे हैं कि जो छोड़ना है, प्रभुपाद भी हम लोग को ये समझाए, या और भी प्रभु जी लोग, आचार्य लोग ये समझाते हैं, डिवोटी लोग, सीनियर डिवोटी लोग, कि छोड़ने की चिंता मत करो, तुम खाली जोड़ने की चिंता करो। तो भगवान के साथ जोड़ने की चिंता करो, छोड़ने वाला काम अपने आप होते जाएगा, वो अपने आप छूटते जाएगा। जो छोड़ना है वो तो अपने आप छूटते जाएगा, बोले जहां जोड़ना है उसको खाली जोड़ने की बात करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को हायर टेस्ट की तरफ धीरे धीरे अपना खाली उसको बढ़ाना है, उसका हमारा कमिटमेंट ग्रेजुअली, और वो भी स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, अंदर में पूरा इंटरेस्ट आना चाहिए। तो देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के साथ अगर हमको कनेक्ट करना है, मतलब भक्ति में हमको आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना चाहिए। तो भगवान के साथ अगर हमारा रिलेशनशिप को वापस से आगे स्ट्रॉन्गर करना है, मजबूत करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमको रेगुलर उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये जो कोई कुछ बोल रही क्या? तो पानी दो ना। म्यूट कर। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? थोड़ा सा वो टूट गया। क्या बोल रहे थे हम? भगवान के संग हमको अपना संबंध मजबूत हाँ, करना पड़ेगा, हमको भक्ति करना पड़ेगा। रिलेशनशिप को रीएस्टेब्लिश करना है। वो तो ऑलरेडी है ही, उसको हम लोग को रीएस्टेब्लिश, हम लोग भूल चुके हैं, उसको रीएस्टेब्लिश करना है। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भक्ति के 9 स्टेप्स है, 9 स्टेजेस है भक्ति के, 9 स्टेजेस। उसका पहला स्टेज जो है
वो है क्या मनीषा माता जी? श्रवणम कीर्तनम। वो तो क्या नवधा भक्ति, मैंने 9 तरीके हाँ का हाँ। भक्ति। और वो हाँ, नहीं कौन बोला? नहीं, अर्चनम वंदनम वो वाला नहीं ना। स्नेहा माता जी बोलिए, आपको याद आ रहा है? श्रद्धा फर्स्ट इज। हाँ, श्रद्धा। उसके बाद श्रद्धा के बाद शायद नीतू नहीं है क्या? साधु संग। साधु संग, हरि बोल, एकदम परफेक्ट, एकदम सही। उसके बाद प्रथम भक्त अंतर ऐसे कोई हाँ संत का साथ होना चाहिए। हाँ, बोलो और बोलिए। श्रद्धा प्रथम पहले भक्ति संतन कर संगा। है। इसके जो 9 स्टेजेस है ना, मतलब स्टेज 1, स्टेज 2 ऐसे करके हम लोग अगर बात करेंगे, तो पहला स्टेज है श्रद्धा, जो बोलिए पेश के माध्यम से। दूसरा है साधु संग। उसके बाद तीसरा है भजन कीर्तन, ठीक है ना। उसके बाद चौथा है अनर्थ निवृत्ति। पांचवा है निष्ठा। छठा है रुचि। उसके बाद आसक्ति, आसक्ति। उसके बाद भाव। और 9वां मतलब लास्ट जो है वो है प्रेम। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन कीर्तन, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 स्टेजेस है भक्ति के। इन लोग स्टेज है श्रद्धा, यानी कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। और अगर श्रद्धा उत्पन्न होगी तो हम साधु संग करेंगे। साधु संग यानी जो लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। नहीं, भक्तों का साथ। हरि बोल, मतलब जहां भगवान की चर्चा हो रही है, जो भगवान की चर्चा कर रहे हैं, वहां पे हमको उनका साथ करना है। उनके साथ धीरे धीरे हमारा एसोसिएशन बढ़ाना है। साधु संघ के बाद तीसरा स्टेज हम लोग क्या बोले, भजन कीर्तन, यानी भगवान का भजन कीर्तन करना है। तो भजन कीर्तन क्या है, अभी मनीषा माता जी बोल रही थी, श्रवणम कीर्तनम, मतलब भगवान की भक्ति का 9 तरीका है। 9 तरीके का, नवधा भक्ति उसको बोलते। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण कीर्तन स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम, फिर उसके बाद अर्चनम यानी अर्चना करना, वंदनम भगवान की वंदना, दास्यम दास दास की तरह भगवान की सेवा करना, सखा की तरह भगवान की सेवा करना, आत्मनिवेदनम, पूरी तरह से अपने आप को निवेदन करना भगवान। तो ये जो नवधा भक्ति है उसमें पहला और दूसरा है श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण करना है और कीर्तन करना है, यानी कि एक कीर्तन करेगा तो हम सुनेंगे, हम कीर्तन करेंगे तो दूसरा सुनेगा, या हम खुद भी अगर कीर्तन करेंगे तो खुद के कानों में भी जाएगा तो हम सुनेंगे भी। तो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना है, यही है भजन कीर्तन। तो हम लोग अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं हम लोग, श्रवणम कीर्तनम ही तो कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें यानी कि हमको, तो इसीलिए ये जो हम लोग बात कर रहे थे, मनीष का इंटरेस्ट आ गया या भारती सर का इतना इंटरेस्ट आ गया या नरेंद्र जी का आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रद्धा इनके मन में, देखिए, और अंदर में तो श्रद्धा सबके ऑलरेडी है, किसी के नहीं भी है तो वो उत्पन्न हो गई, तो ऑलरेडी श्रद्धा है। अब श्रद्धा है तो हम लोग साधु संग करने लग गए, यानी कि जहाँ पे भगवत चर्चा हो रही है इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है। हम लोग अगर पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते तो थोड़ी टाइम से भारती सर ऑन करके ज्वाइन करते भी, अभी तो दूसरा कोई कमिटमेंट है इधर चले गए। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो अभी भगवत गीता पर चर्चा होने वाली है, भगवान के संदेश पर चर्चा होने वाली है, तो चलो ठीक है, वहां पे ज्वाइन करना है। तो उनको वो क्लैरिटी है इसका मतलब। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन, और यहाँ पे करेंगे क्या, ज्वाइन करके क्या कर रहे हैं कि वही या तो पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा पढ़ रहा है तो सुन रहे हैं, या खुद पढ़ रहे हैं तो भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज तक हम लोग पहुंच गए। तो यानी कि भक्ति में हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसमें क्या है, एक और बात जो मैं बोलना चाह रहा था, जहां से मैं ये शुरू किया था कि हम लोग ये जो स्टार्टिंग में थोड़ा कीर्तन करते हैं, उसके बाद चैंटिंग करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? तो कीर्तन का तो समझ में आ गया कि भाई हम लोग किस तरह से कीर्तन करते हैं, मतलब भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। चैंटिंग क्यों करते हैं, चैंटिंग का क्या जरूरत है, क्यों करना चाहिए चैंटिंग? चैंटिंग अपनी चेतना को पे जो धूल जमी है उसके लिए चैंटिंग बहुत जरूरी है।
हमारा क्या हुआ है कि हम वर्षों से भगवान से अपना संबंध भूल के बैठे हैं। उससे क्या हुआ कि क्योंकि वो क्यों भूल के बैठे, क्योंकि हमारी चेतना जो है वो पूरी वो एकदम धूल से परत दर परत जम गई है। तो हम जब चैंटिंग करते हैं तो वो निरंतर चैंटिंग करने, चैंटिंग का भी जैसे ये झूल जमना हमारी चेतना, ये एक्चुअल व्याधि हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के कारण जो इंटरप्ट हो रखी है। तो कोई भी व्याधि होती है तो डॉक्टर जैसे उसका एक प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको इतना दवाई लेना पड़ेगा, तो इसी तरह हमारी चेतना पे जो धूल जमी हुई है उसको हटाने के लिए हमको चैंटिंग करनी होती है। तो इतने राउंड चैंटिंग, जैसे भगवान बोलते हैं कि मिनिमम 16 राउंड चैंटिंग हमको करेंगे हम, तब हमारी धीरे धीरे हमारी चेतना पे से जो धूल हटी हुई है, जो ये धूल क्या है, ये धूल है कि हमारी बुद्धि जो है वो पूरी जो देहात्म में आ गई है। हम अपने आप को शरीर, आत्मा नहीं शरीर मान के बैठ गए हैं और भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं। तो ये हम जब ये चैंटिंग करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना पे से ये परत है, धूल की परत, ये हटेगी। और जो फिर हमारी चेतना वापस जो है थोड़ी थोड़ी विकसित होगी। जैसे बोलते हैं कि हमारी चेतना सोई हुई है, तो कोई भी फूल जब वापस जैसे रात के बाद सूरजमुखी का फूल है, वो सुबह क्या होता है, फिर मुकुलित होता है, विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। तो वैसे ही हम जब ये चैंटिंग करते हैं तो हमारी आत्मा रूपी जो ये चेतना रूपी जो आत्मा है, ये हमारी जो सोई अवस्था में ये मुकुलित होगी, फिर विकसित होगी, फिर पूर्ण विकसित होगी। लेकिन ये पहले उससे परत हटनी। तो चैंटिंग का पूरा पर्पस ये है कि हमारी चेतना को जागृत करना, उसको चेतना को क्या बोलते हैं, शुद्ध करना। इसीलिए हरी हमको बोल। चैंटिंग करनी। हरी बोल, एकदम परफेक्ट, बहुत सुंदर आपने बोला कि हमारी जो चेतना है, जो जिसके ऊपर भौतिक कलमश जम गया है, उसकी मलिनता जम गई, मटेरियल कॉन्टेमिनेशन, उसके वजह से हमारी चेतना जो है सुप्त अवस्था में चली गई। वो अपने आप में तो शुद्ध है चेतना, लेकिन वो उसके ऊपर मलिनता माने भौतिकता की मलिनता जम गई, तो उसको साफ करना है। तो चैंटिंग अगर हम कंटिन्यूअस करेंगे तो हमारा मन साफ होगा, मन निर्मल होगा, यानी तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। तो हम लोग धीरे 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 शुद्ध चेतना की तरफ बढ़ेंगे, इसका मतलब ये। तो शुद्ध चेतना क्या है, या बात करें तो चैंटिंग क्या करते हैं हम लोग और उसका क्या मतलब होता है, ये चैंटिंग करने से ही क्यों होगा, दूसरा कुछ करने से क्यों नहीं होगा। तो चैंटिंग हम लोग क्या करते हैं ये समझने की, क्या चैंटिंग करते हैं आप लोग? हम राधा रानी से निवेदन करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में नियोजित करे। भगवान जो चिर आनंद में रहते हैं, जिन जो शाश्वत है और जिन जो सच्चिदानंद है। क्योंकि हम भगवान के सिंस भगवान के अंशी, तो हमारे जब अंशी हमारे जो सच्चिदानंद है, तो हम क्यों नहीं सच्चिदानंद रह सकते, जो उनका ही अंश है। तो हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण जो जो सर्वाकर्षक है और जो नित्य है, उनकी सेवा में, जो जो नश्वर है और जो सच्चिदानंद है, उनकी सेवा में हमें नियोजित करें। वो बहुत सुंदर। और कोई कुछ बोलेंगे? स्नेहा माता जी, आप बोलेंगे? नहीं भैया, यही है। जैसे हरे कृष्ण हरे राम हम लोग बोलते हैं, तो हरा का मतलब राधा रानी से है। हरा हम्म। मतलब राधा रानी है, और राम मतलब आनंद प्रदान करने वाले, और कृष्ण सर्वाकर्षक भगवान है। तो वही हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप हम लोग इसलिए करते हैं कि तब ताकि हम लोग राधा रानी से निवेदन करते हैं कि वो राम जो आनंद प्रदान करने वाले हैं और कृष्ण जो सर्वाकर्षक है, उनकी सेवा में हमें लगाए, ताकि हमें मतलब आगे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो, और भगवान की सेवा में लगकर जो भौतिक कलमश हमारे ऊपर है वो हट सके, धीरे धीरे साफ हो। जैसे दर्पण होता है ना, उसमें बहुत धूल जमा होता है। वो एक बार हम लोग पोंछेंगे तो वो साफ नहीं होगा, दो बार पोंछेंगे साफ नहीं होगा, बार बार लगातार करेंगे तभी वो साफ होगा। उसी तरह हम लोग अगर लगातार भगवान का चैंटिंग करेंगे, जाप करेंगे, तभी हमारे जो ऊपर भौतिक कलमश है वो साफ होंगे। हरी वो। हरी हरी। मनीषा माता जी के लिए और स्नेहा माता जी के लिए हरी बोल। उमेश प्रभु जी, आप भी बोलिए कुछ। उमेश प्रभु जी ज्वाइन कर रखे हैं। हरे कृष्णा। उमेश प्रभु जी नहीं है क्या? उद्धार जी, आप बोलिए कुछ। हरे कृष्णा।
पोद्दार जी आपका वीडियो ऑडियो दोनों ही बंद है, उमेश प्रभु का भी दोनों बंद है। भारती सर आप कुछ बोलिए। हाँ, जैसे गाड़ी को सही ढंग से चलने के लिए उसके शीशे और माइलर से धूल हटना जरूरी है ताकि रास्ता साफ दिखाई दे। वैसे ही हमारी चेतना से के ऊपर से भी जो है धूल हटाना बहुत जरूरी है। और उस धूल को हटाने के लिए चेंटिंग एक बहुत सशक्त माध्यम है। बहुत सुंदर, एकदम एकदम परफेक्ट। बलदेव भैया आप कुछ बोलिए। आप आज आपका शायद म्यूट है क्या? नहीं, चालू है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हाँ आवाज जो मैंने हाँ डाला ही नहीं। हाँ, अब आ रही है। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। ये डिस्कशन जो हो रहा है ना, सबसे ज्यादा तो ये चैंटिंग पे जितना बोला गया है, चैंटिंग उससे भी बहुत ज्यादा है। और उसको ध्यान लगा के, अंतर ध्यान से अगर जितना हम करेंगे ना, उतना सहज प्राप्त होगा मेरे हिसाब से। हरी और हम उतनी जल्दी अग्रसर होंगे अपने अगले पथ के तरफ, हरी। प्रभु की प्राप्ति की तरफ। मेरा तो ऐसा है कि एकदम मन को कैसे एकाग्र कर पाए, उस पे हमारा खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। चैंटिंग कितनी भी करेंगे, मन अगर एकाग्र नहीं है तो उसका रिजल्ट उतना मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा जितना हमें चाहिए, या जिससे भी ज्यादा चाहिए। करेक्ट। मेरा मानना ऐसा है। एकदम 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 सही है आपका मानना, बिल्कुल सही है। तो इसलिए तो चैंटिंग, चैंटिंग, हाँ करेक्ट चैंटिंग प्रभु की कृपा से ही धीरे 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 स्वतः बढ़ेगी। करेक्ट। और हम लगेंगे, अग्रसर होंगे, तो जरूर भगवान एक दिन न एक दिन वहां पहुंचाएगा जहां हमारा एम। हरी। नरेंद्र यही जी से आप कुछ बोलिए। हाँ, और कोई कुछ बोल रहे थे? नरेंद्र जी आप कुछ बोलिए। तो देखिए, एकदम सही है, आप लोगों ने एकदम परफेक्ट वो बोला है कि भाई हमारी जो चेतना है उसी को निर्मल करना है, उसी को शुद्ध करना है। चेतना कौन सी चेतना? तो अभी जैसे स्नेहा माता जी बताई कि हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का पर्टिकुलरली जो चैंटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या है? हरे कृष्ण और राम। तो कृष्ण मतलब भगवान स्वयं, जिनको हम लोग कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। कृष्ण क्यों नाम, कृष्ण नाम से क्यों पुकारते हैं? क्योंकि वो कर्षण करने वाले हैं, कृष्ण सर्वाकर्षक है भगवान। और राम क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो राम का शब्द का मतलब होता है आनंद के आगार। तो वो भगवान जो आनंद के आगार है, आनंद प्रदान करने वाले। और हरा मतलब हरे कृष्ण, तो हरे मतलब हरा, हरा मतलब राधा रानी को इंगित। तो राधा रानी को हरा बोला जाता है। तो हम लोग हरा यानी राधा रानी। राधा रानी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी, राधा रानी को हम लोग पुकार रहे हैं कि हे राधा रानी, आप हमें भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए। कौन से भगवान की सेवा में? वो भगवान, उसको हम लोग विशेषण देके बोल रहे हैं कि वो भगवान जो कृष्ण है, वो भगवान जो राम है, वो भगवान जो कृष्ण यानी सर्वाकर्षक है, वो भगवान जो राम है आनंद के आगार है, उस भगवान की सेवा में हमको नियोजित कीजिए। तो ये हम राधा रानी से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। जो अभी ऐसे अभी जैसे बलदेव भैया बोले कि हमारा मन इधर उधर भटकता है, हमारा ध्यान ही नहीं लगता है उसमें। तो हम लोग लोअर टेस्ट में फंसे हुए हैं, अभी जो हम लोग टेस्ट की बात कर रहे थे। लेकिन हम लोग को पता है कि हायर टेस्ट कहीं और है। तो हायर टेस्ट भगवान के नाम में है, हायर टेस्ट भगवान के साथ कनेक्शन बनाने में है। तो इसलिए हम लोग राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए। तो भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए, इस यानी कि लोअर टेस्ट से हायर टेस्ट में जाना। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमारी ये कॉन्शियसनेस हम एक बार समझ गए अगर कि भी हम तो भगवान के अंशी अंश हैं, जो अभी मनीषा माता जी बताई वो हमारे अंशी हैं। तो उनके साथ हमारा तो एक नित्य संबंध है ऑलरेडी, और उसको हम भुला चुके हैं। और माया का इतना प्रभाव है यहाँ भौतिक जगत में कि वो हमको बुला के ही रखने का ये करती है। तो हमको माया के प्रभाव से ऊपर उठकर भगवान के साथ कनेक्ट होना है। और वो होगा तभी हमको असली सुख शांति और आनंद मिल सकता है। तो ये जो चूंकि हम समझ गए हैं, लेकिन बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, ये हमारी कॉन्शियसनेस में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उससे बचने के लिए हम लोग राधा रानी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंटिन्यूअस अपने आप को रिमाइंड करवा रहे हैं। होता क्या है प्रैक्टिकली कि मान लीजिए अभी हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा चर्चा करेंगे,
उसके बाद जैसे ही यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो तुरंत लग जाएंगे किसी और में। अभी सोचेंगे, बलदेव भैया बोलेंगे अरे अभी तो वहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना है, वहाँ उसके साथ टाइम किया हुआ है। हम सोचेंगे कि अरे वहाँ पे अभी उस क्लाइंट के साथ में बात किया हुआ है, तुरंत निकल जाएंगे, यहाँ वहाँ फंस जाएंगे, फोन आने लगेगा और पूरा भूल जाएंगे सारा डिस्कशन। तो फिर अगला संडे को सुबह 10:30 बजे 11 बजे स्टार्ट आएगा कि नहीं अभी चलो ज्वाइन कर लेते। तो यानी कि 2 घंटा सप्ताह में हम अगर निकाल भी लिए तो बाकी टाइम हम लोग फिर उधर उधर फंस जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस चलता है हमारे साथ, और ये सबके साथ है, ये कोई किसी एक जन के साथ नहीं है, हम सबके साथ यही हालत, क्योंकि हम लोग अभी भौतिक जगत में आके फंसे हुए हैं। तो इसीलिए हमको कंटिन्यूअस अपने आप को याद दिलाना है। और भैया जो बोले कि एकदम परफेक्ट है कि पूरा ध्यान के साथ एकाग्र चित्त होकर हमको भगवान का ध्यान करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोग इतने डिस्टर्ब्ड हैं और इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आज ही अचानक से बैठ के हम अगर चैंटिंग करने लगेंगे तो एकाग्र चित्त होकर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान हमारा ऑलरेडी इतना भटका हुआ है कि जरा सा 2 मिनट भी बैठते हैं तब तक में इधर उधर चला जाता है ध्यान। तो यहाँ घूमता है वहां घूमता है, और कितना जगह घूमने लगता है कि उस कस्टमर से ये बात हुआ था, उस क्लाइंट से ये बात हुआ था, उधर ये काम करना है, उधर वो जाना है, ये फलाना ढिकना दुनिया भर का। हाँ, माया जाले बौद्धो हुए आछे आछो मीछे काज लोए, वो जो भजन है इतना सुंदर भजन है कि माया के जाल में पूरा फंस के तुम इतना काम की में उलझे हुए हो कि तुमको भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं है। बोला बदो ने एक बार हरि नाम करो रे। हाँ, भजो गौरांगो जपो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम है, मतलब भगवान का नाम ले लो, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ पे माया जाल में फंसे हुए हो? तो इसलिए उससे हम तुरंत नहीं निकल पाएंगे। तो भैया चूंकि तुरंत नहीं निकल पाएंगे तो समय थोड़ा देना पड़ेगा इसको। और भगवान बोलते हैं, अर्जुन भगवान का इतना बड़ा भक्त है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अर्जुन बोलता है भगवान को कि हे कृष्ण, बोले मन इतना चंचल है, मन कृष्ण प्रमाधि बलवत दृढ़। अर्जुन बोल रहा है कि हे कृष्ण, मन इतना चंचल है, मन इतना हठीला है कि ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती धकेल पाप की तरफ धकेल रहा है और उससे बच पाना असंभव हो रखा है, ऐसा हो रखा है अवस्था। अर्जुन बोल रहा है, और भगवान उसके आंसर में क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ये तो बहुत स्वाभाविक है, यानी कि भगवान भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ये स्वाभाविक है, हम लोगों का मन इतना एकाग्र चित्त होना डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है। क्योंकि भगवान जो युग था वो द्वापर युग था, कलयुग से शुरू होने हाँ जब पहले का। बिल्कुल तो भगवान को मालूम था कि जैसे जैसे युग बदल रहा है वैसे वैसे ही जो है भक्ति क्षीण होती जा रही है। तो जैसे कि बोल भगवान बताए ना कि सतयुग में लोग बड़ी बड़ी इतनी तपस्या करते थे भगवान के लिए, इतना समय देते थे भगवान को। फिर त्रेता युग आया तो थोड़ी भक्ति और क्षीण हुई, तो लोग क्या है यज्ञ वगैरह करने लगे ईश्वर प्राप्ति के लिए। फिर द्वापर युग आया तो और क्षीण हुई, तब फिर वो लोग धर्म कार्य करने लगे, तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाने लगे। और फिर भगवान को समझ में आ गया कि कलयुग में तो ऐसा है कि ये सिर्फ राम नाम, भगवान के नाम में ही भगवान को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया कि कलयुग में सिर्फ ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप में ही भगवान करने से ही भर से ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, पर वो भी लोगों के लिए दुर्लभ है। हुआ कि अब भगवान ने प्रोसेस इजी कर दिया कि चलो तुम खाली मेरा नाम ले लोगे तो मेरे को प्राप्त कर लोगे। तो कली युगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम छाड़ा कोली काले, कली युग में एक नाम आधारा, कलयुग में सुमरि सुमरि नर उतरे, हाँ सुमरि सुमरि नर उतरा ही तारा। भगवान का नाम का स्मरण करना है, तो नाम ही काफी है। और बोलते हैं भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी एक ही है। तो बोलते हैं कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो इसका मतलब भगवान स्वयं वहां मौजूद है। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं इसका मतलब नाम ही वहां है। तो ये इंपॉर्टेंस है नाम का भगवान का। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमको चैंटिंग अगर हम करेंगे, शुद्ध चेतना में बैठ के चैंटिंग करना, उस वो लेवल को अचीव करना तुरंत नहीं कर पाएंगे। तो हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस, तो भगवान जो बोल रहे हैं अर्जुन को आंसर दे रहे हैं कि अर्जुन ये तो बहुत स्वाभाविक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या देते हैं भगवान, अभ्यास है न तू कौनते है, तो तुमको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास के बिना कोई उपाय नहीं है। बोले तुम अभ्यास करते रहो तो धीरे 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 तुम परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो इसलिए क्या है कि हमको अभी अगर हमको चैंटिंग करना है, स्टार्ट भी करना है, तो हमको परफेक्शन का नहीं सोचना है। अभी तो बस ये सोचना है कि मेरे को करना है चैंटिंग। प्रभुपाद तो बोलते हैं कि जो भी जिस अवस्था में भी तुम करो ना चैंटिंग, चैंटिंग करो, रेगुलर करो, धीरे धीरे करो। तो वो जैसे उन्होंने 16 माला प्रिस्क्राइब किया, तो 16 माला नहीं तो एक माला ही कर लो, 10 बार कर लो, 20 बार कर लो।
तो एक एक माला करके अगर करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा, अच्छा लगने लगेगा, तो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। क्या है वो तो धीरे धीरे होने लगेगा, और क्वांटिटी भी बढ़ेगा और धीरे धीरे क्वालिटी भी इंप्रूव होगा। कंसिस्टेंटली अगर हम करेंगे, कंसिस्टेंसी अगर हम मेंटेन कर लेंगे, तो फिर उसमें धीरे धीरे क्वालिटी भी आने लगेगी। पहले क्वांटिटी में तो उसको सिस्टम में तो लाओ, बोला उसको अपने रूटीन में तो लेके आओ। ये बेसिकली इसका आइडिया है। तो इसलिए बोले चैंटिंग हमको इसलिए जरूरी है, और चैंटिंग करना ताकि हमारा मन निर्मल होगा, हमारी चेतना निर्मल होगी, शुद्ध होगी, और उसको करने के लिए हमको रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करते रहना। और एक मिनिमम काउंट अपना फिक्स कर लो कि चलो मैं 1 माला तो रोज करूंगा। 1 माला मतलब 108 बार होता है। फिर मान लीजिए कोई बोले, मनीषा माता जी भी 1 माला से स्टार्ट की थी, फिर बोली कि हम 2 माला करने लग गए, फिर 4 माला करने लगी, फिर 8 करने लगी, अभी 16 माला करती है, सालों हो गए। तो ऐसे बहुत लोग थे 16 माला रेगुलर कर रहे हैं। तो कोई जरूरत नहीं, हमको अभी 16 का सोच के घबराना नहीं है, हमको तो 1 ही माला करना है, ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे बढ़ जाए। तो हमको लेकिन चैंटिंग करना चाहिए। ये चैंटिंग का मतलब इंपॉर्टेंस है कि चैंटिंग जो भी बोली कि भी चैंटिंग करने से कितना लाभ हो सकता है, एकदम शुद्धता की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। तो यानी कि अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है और हायर टेस्ट लेना है, उसके लिए हमको रेगुलर बेसिस पे चैंटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हमारा पर्पस सर्व हो पाएगा। जीवन का जो उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, वो हम तभी अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको रेगुलर चैंटिंग करते रहना। तो मेरा तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग एक ये कर सकते हैं कि कम से कम 1 माला तो हम रेगुलर करें, ऐसा एक सिस्टम बनाने का कोशिश कर सकते हैं कि चलो मेरे को भी बैठ के रोज 1 माला तो करना है, चाहे वो सुबह सुबह नींद में उठ के कर लो। अच्छा, कोई उसका नियम नहीं है कि मेरे को नहा धो के ही करना है, बैठ के ही करना है। ग्रेजुअली जैसे जैसे परफेक्शन आएगा तो हम लोग और बेटर तरीके से करेंगे, बट टू स्टार्ट विद भगवान। प्रभुपाद तो बोले कि भगवान का नाम, चैतन्य महाप्रभु बोल के गए कि भगवान का नाम कभी भी और कहीं भी, यानी कि कोई स्थान का वो नहीं है और कोई भी समय का रिस्ट्रिक्शन नहीं, कभी भी कहीं भी बैठ के हम भगवान का नाम ले सकते, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो भगवान का नाम हमको लेना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए इसलिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हम सोचे कि थोड़ा सा इस पे हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम लोग धीरे धीरे इसको कंसिडर करें कि भाई हमको चैंटिंग भी रेगुलर करनी, हमको अपनी ही चेतना को शुद्ध बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए। निर्मलता का मतलब वो है कि जहां हम ग्रेजुअली धीरे धीरे, वो जो बोले ना कि परत जो दर्पण मिरर के ऊपर में धूल जमी हुई है, भौतिकता का मटेरियल कॉन्टामिनेशन, धूल इतनी मोटी परत जमी हुई है कि हम चीजों को राइट पर्सपेक्टिव में देख ही नहीं पा रहे। तो ये यदि रेगुलर हम चैंटिंग करेंगे तो धीरे धीरे वो परत हटती जाएगी, तो हमारी जो शुद्ध चेतना है वो सामने आने लगेगी। तो हमको क्लियर दिखने लगेगा कि हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरे को जाना कहाँ है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो उससे क्या होगा कि इसका मतलब मैं अभी जो बॉडीली कॉन्शियसनेस में फंसा हुआ हूँ, अभी तो हर चीज को मैं बॉडीली कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। जैसे अर्जुन देख रहा था कि ये मेरे गुरु हैं, पितामह हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, ये वो सारा लॉजिक दे रहा था, कुरु परंपरा की बात किया, वो करुणा की बात किया, वो बोला कि भोग करके क्या फायदा, भोग की बात, ये सारा क्या था। भगवान क्या बोले, जैसे ही भगवान को सरेंडर किया तो भगवान बोले कि अर्जुन तुम कहाँ ये मूर्ख नपुंसकता को प्राप्त हो गए, तुम कहाँ फंस गए अर्जुन, तुम इतने बड़े पंडित होकर मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। तो बोले कि तुम कहाँ बॉडीली कॉन्शियसनेस में फंस गए, तो तुमको सेल्फ कॉन्शियसनेस में आना है। बॉडीली कॉन्शियसनेस से अब भगवान क्या कर रहे हैं, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी कि भगवान उसको क्या बोले, 13 नंबर और 14 नंबर हम लोग जो पढ़े थे पिछले वीक में, 13 नंबर में क्या बोले भगवान उसको, याद है किसी को? देखिए 13 नंबर में हम लोग पढ़े, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम योग। मैं एक बार तो स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है, इसमें मैं ले जाता हूँ। भगवान उसको शरीर और आत्मा का के बारे में बोले कि आत्मा, तुम तो जानते हो, तुम तो शुद्ध भक्त हो, तुमको तो पता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, फिर भी जो है वो इतना दुख कर रहा है। उसको तो खुश होना चाहिए कि ये जो शरीर है अभी इनके, उसके जो स्वजन है, उनका जो अब शरीर था वो अभी पापग्रस्त शरीर हो गया था। भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त थे, इतने थे, लेकिन उन्होंने वो भी एक इतनी पापजनक घटना के साक्ष्य थे। और दुर्योधन है, द्रोणाचार्य, सभी ने किसी न किसी तरह तो ये पापग्रस्त शरीर है, तो उसको तो खुश होना चाहिए कि उसके सुख संबंधी वो इस शरीर को
और ये जो शरीर जो पाप वाला हो गया, इसको छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे जो अगेन फिर शुद्ध शरीर होगा। तो वो मतलब उसको खुश होना चाहिए। और ऐसे भी एक शरीर है जो वो कालांतर में देह शरीर तो जो उसकी तो चेंज होती ना, बूढ़े बच्चे से बूढ़े बूढ़े बच्चे से कुमार में कुआर अवस्था से बूढ़े बूढ़ा होता है इंसान। तो शरीर तो उसका घटित होता है, तो उसको खुश होना चाहिए कि उसको एक नया शरीर मिलेगा जो स्वस्थ होगा, और जितना स्वस्थ होगा वो शरीर उतनी अच्छी से भक्ति करेगा। तो उसको खुश होना। हम लोग ये पढ़े थे पिछले से, अगर बल्कि हम लोग किसी को नया जीवन दे रहे हैं, यानी कि नया शरीर मिल रहा है, यानी कि नया अपॉर्चुनिटीज उसके लिए खुल रहा है, एकदम बहुत परफेक्ट। तो देखिए 13 और 14 एकदम आपने सही बोला कि वे देहिनो अश्विन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो देहीन मतलब हम लोग जो देह में रहते हैं, हम लोग कैसे किस तरह से शरीर बदलते हैं। कौमारम यौवनम जरा, कुमार मतलब कुमार अवस्था मतलब एकदम बच्चा, फिर यौवन मतलब युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो दे हमारा शरीर बदलते जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो हमारा शरीर कैसा रहता है, फिर हम जब 10 साल के हो गए तो हमारा शरीर चेंज हो जाता है, फिर हम जब युवा हो गए 20 साल के 25 साल के हो गए तो मेरा शरीर और चेंज हो जाता है, और फिर जब बुढ़ापे में पहुंचते 70-75 में पहुंचते तो हमारा शरीर और बदल जाता है। तो शरीर तो पूरा बदलते रहता है, हम तो वही है। तो उसी तरह फिर देखिए बोले ना, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। देहिनो अश्विन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति प्रिय मुह्यते। तो तथा देहांतर प्राप्ति मतलब हम जब मृत्यु होती है तो हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, फिर से हमारा वही साइकिल शुरू होता है। तो धीरज तत्र न मुह्यते, मतलब जो धीर व्यक्ति है, जो इस चीज को समझता है, वो इससे कभी घबराता नहीं है। देखिए धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। और 14 नंबर में मनीषा माता जी एकदम परफेक्ट बोली। 14 नंबर में भी देखिए क्या बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अगाम अपाइनो अनित्य अस्तम अगम अगम अपाइन अनित्या तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आता है, तो वैसे ही बोला सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। सुख आए, गर्मी आई है तो हमको पता है थोड़ा दिन रहेगी, फिर सर्दी का मौसम आ जाएगा। और सर्दी है बहुत कड़ाके की तो मालूम है कि थोड़ा दिन रहेगी, उसके बाद गर्मी का मौसम आ जाएगा। उसी तरह बोला अगर दुख है लाइफ में तो पता है कि ये थोड़ा दिन में अंत हो जाएगा इसका, और सुख भी आने वाले हैं। और सुख में है तो ज्यादा एक्साइटेड मत हो कि थोड़ा दिन बाद दुख भी आने वाला है। तो ये इसलिए भगवान एकदम क्लियरली बोल रहे कि हमको इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, हम तो आत्मा है जो शरीर से भिन्न है। तो यानी कि भगवान पूरी तरह से हमको देहात्म बुद्धि से निकाल कर आत्म साक्षात्कार की तरफ लेके जाते। तो इसके लिए 13 और 14 बहुत पावरफुल श्लोक है, एकदम ध्यान रखने लायक है। ये देखिए क्या बोल रहे 13 और 14 में। तो हे भरतवंशी, हे वे इंद्रियबोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रियबोध से क्या, सुख और दुख। हम लोग बात किए थे ना कि भी गाड़ी का एग्जाम्पल लिए थे कि हम अपनी इंद्रियों का बोध, यानी कि चूंकि हम शरीर देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं, तो शरीर को होने वाला तकलीफ हम अपनी इंद्रियों से उसको भोग करके हम समझते हैं कि हमको ही तकलीफ हो रहा है, लेकिन हम तो आत्मा है, हम इन सबसे एक्चुअली अनअफेक्टेड है। वो शारीरिक तकलीफ है लेकिन उसको हम अपनी तकलीफ समझ पाए। तो इंद्रियबोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। क्योंकि हमारे इंद्रियबोध से उत्पन्न ये जो इमोशंस है हमारे, वो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। मन भी क्या है, भगवान बोले ना कि मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते। तो जी ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते। तो मन जो छठा इंद्रिय यानी कि 5 इंद्रिय तो आंख कान नासिका जीवा त्वचा, और छठा इंद्रिय मन। तो ये इंद्रियां जो है इनके साथ में हम घोर संघर्ष कर रहे हैं इस प्रकृति के साथ, इन सब के सहारे। तो इसलिए बोल रहे कि इन सब से तुम विचलित मत हो। ये तो तुमको ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहेंगे, बट ये सबसे विचलित नहीं होके हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा असली स्वरूप क्या है, वहां से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सांख्य योग बोलते हैं इसको। ये मोटा मोटी कितना 11 से लेकर 30 तक समझ लीजिए।
ये पूरा सांख्य योग है, यानी कि एनालिटिकल स्टडी, कि हमारा शरीर और आत्मा का अंतर जो है, इसी के ऊपर में पूरा बात कर रहे हैं भगवान। और इस यही हमारा चैंटिंग का भी यही पर्पस होता है, कि चैंटिंग से धीरे धीरे जो हमारा मन निर्मल होगा, यानी कि ये सब हम लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा, ग्रेजुअली रियलाइजेशन होगा। एक बार थियोरिटिकली समझ लिए वो अलग बात है, और उसी को रेगुलर प्रैक्टिस करते 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 हमको उसका आदत पड़ेगा, कि हमारा मन उस तरह से तैयार होगा कि हम फिर हमारी जो चेतना है उस तरह से तैयार होने लगेगी, ट्रेंड होने लगेगी, कि हाँ इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनअफेक्टेड है। क्योंकि हमारा तो असली संबंध तो भगवान के साथ है, वो हमारा परमानेंट संबंध है, और बाकी तो सब टेम्पोररी है। जो भी मनीषा मत ये सारा टेम्पोररी है, तो इससे हमको इतना अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर से स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे। भाई सर आप पढ़ेंगे 15 नंबर। हाँ। यही न व्यथयन ते ये ते पुरुषं पुरस्वसभ सम दुख सुखं धीर सो अमृतत्वा कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पति पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रखने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। ऑलरेडी चर्चा की है कि भी हमको सुख और दुख, तो सुख में भी ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी जाने वाले हैं, दुख का समय आने वाला है। और दुख है तो उसमें भी घबराना नहीं चाहिए कि भी सुख का समय भी आएगा, तो ये आते जाते रहेंगे। तो किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो हमारे जो जब कोई अपनों का वियोग होता है, तो हम लोग कितने ज्यादा भाव भावुक हो जाते हैं, कितने ज्यादा, मैं भावुक क्या सामयिक नहीं, वो कितने दिनों तक उसका असर रहता है, और रहता है हमको लगता है हमारा तो पूरा जिंदगी बेकार हो गया, नीरस हो गया। लेकिन अल्टीमेटली इसका मतलब क्या, वो सारे हमारे बॉडीली कॉन्शियसनेस, देहात्म बुद्धि के कारण। और जब हम बॉडीली कॉन्शियसनेस से अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो फिर हमको उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। देखिए नॉर्मल हमारा जो लाइफ चल रहा था वो तो डिस्टर्ब होगा ऑब्वियसली, लेकिन वही तो अल्टीमेट नहीं है। हमको तो वहां फंसे रहना नहीं है, हमको तो अल्टीमेटली भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप, उसी को प्राइम बना के रखना है। और वो ध्यान में रखेंगे तो फिर ये थोड़ा आत्मवियोग से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, विचलित हम नहीं होंगे, तो उसमें समभाव में हम रह सकते हैं। इसीलिए सुख और दुख में बोलता है समभाव में रहना, इसको बोलते हैं समभाव, एक ही पोजीशन में रहना, उसको मेंटेन करना। तो समभाव में रहना सीखना पड़ेगा हमको। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टतो अस्तन्वयन योस्तव दर्शभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक स्वरूप का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील सरकार का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। यह इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने के
पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2:12-38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषी विष्णु भुवनि विष्णु, सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहगत जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को जानने के लिए अ, आराध्य आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अ, अंश और भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे अनुभवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रियाओं क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। तथापि यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के अधीन सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसी स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने के लिए भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। हरि बोल। क्या पढ़े हम लोग इसमें? तो वही देखिए, समवस्था की बात हो रही है ना, समभाव की बात आ रही है कि तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है। तत्वदर्शी मतलब तत्व, जो अलग अलग तत्वों में विश्वास रखते हैं। यहाँ पे है ना, कोई निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो। निर्विशेषवादी क्या होता है, सगुणवादी क्या होता है? हाँ, हरि बोल। करेक्ट। तो कुछ लोग हैं जो लोग भगवान का निर्विशेष रूप यानी कि निराकार रूप के ऊपर में विश्वास रखते हैं। उनके हिसाब से भगवान का कोई साकार रूप है ही नहीं, तो भगवान को निराकार मानते हैं और निराकार रूप में ही भगवान की उपासना करते हैं। और कुछ लोग हैं जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, तो साकार रूप में भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं या तस्वीर रख के पूजा करते हैं, तो विग्रह सेवा करते हैं। तो बोल रहे हैं कि चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, ये दोनों ही ये बोल रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। ये भौतिक शरीर जो है ये तो नश्वर है ही, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। तो बोला आत्मा जो है वो तो सत है यानी शाश्वत है, यानी चीरस माने इटर्नल है, और शरीर जो है ये नश्वर है। और ये हम सब मानते हैं। उन्होंने इन दोनों, इसमें बोला कोई भेद नहीं है। इन्होंने उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला। तो परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। पदार्थ मतलब मटेरियल, यानी मटेरियलिस्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं, मटेरियल, एवरीथिंग रिलेटेड टू मटेरियल, इस मटेरियल वर्ल्ड के से जुड़ा हुआ। और आत्मा मतलब शाश्वत, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ। तो आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारा जो असली धाम है वो है वैकुंठ। हम लोग ओरिजिनली वैकुंठ के प्राणी हैं। हम लोग मछली का एग्जांपल लेके डिस्कस किए थे कि मछली का दुनिया है पानी में, उसको अगर हम बाहर निकालेंगे, कितना ही उसको फैसिलिटी दे, फिर भी वो कंफर्टेबल पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, हम लोग कितना ही उसका जतन करें। लेकिन अगर हम वापस उसको मछली में छोड़ दें, तालाब की मछली को तालाब में छोड़ दें, तो फिर वो एकदम कंफर्टेबल हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग एक्चुअली आध्यात्मिक जगत के प्राणी हैं। हम चूंकि यहाँ पे हमारे हट के कारण यहाँ डाल दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे तड़प रहे, छटपटा रहे हैं, इसलिए सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या जो हम लोग डिस्कस किए। लेकिन अगर हम लोग वापस अपने धाम को चले जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए बोले कि भाई कहा गया सत और आत्मा, पदार्थ तथा आत्मा का ये अंतर है। तो हम एक्चुअली आत्मा है, लेकिन यहाँ पे गलती से फंसे हुए। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है।
तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो सकते इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण से भी इसका रेफरेंस वगैरह दिया गया कि ये सब हम लोग मानते हैं। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। जो हम लोग अभी बात की कि भगवान अब हम लोग को शरीरवादी यानी कि बुद्धि बॉडीली कॉन्शियसनेस से हम लोग को सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जा रहे हैं कि तुम यहां से निकलो, ये इसमें मत फंसे रहो, तुम अपने आप को पहचानो, तुम्हारी पहचान क्या है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है कि हमारा असली पोजीशन क्या है, कि ममेवांश जीव लोग, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, भगवान हमारे अंश ही हैं, उनके साथ हमारा ये शाश्वत संबंध है, इसको वापस स्थापित करना है। यही आराधक और आराध्य। तो हम लोग आराधक हैं और आराध्य माने भगवान है जिनकी हम आराधना करते हैं। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। हम लोग डिस्कस किए थे 7.7 में, क्या है या 8. 10वां अध्याय का 8 10.8 में क्या है, अहम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव। भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं सब चीज का उद्गम हूँ, सारे सृष्टि का उद्गम। तो ये भगवत गीता में भागवतम में बोला गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। हम लोग बात किए थे जीव जो है भगवान की पराशक्ति है और प्रकृति जो है भगवान की अपराशक्ति है। वो सारा डिस्कशन 7वें अध्याय में आएगा। तो यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि सूर्य की रश्मि में और सूर्य में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर है भी और नहीं भी। तो सूर्य है शक्तिमान और सूर्य रश्मि जो है वो है शक्ति। तो उसी तरह हम लोग चूंकि भगवान की शक्ति है, जीव और भौतिक प्रकृति, तो ये भगवान की ही शक्ति है। तो ये शक्ति है और शक्तिमान भगवान स्वयं है। तो कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। तो इसीलिए सुपीरियर एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी बोला जाता है। तो अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहते हैं। तो हम सब लोग भगवान के अधीन में ही रहते हैं। ये बात यहाँ से आ रही है। तो अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो भगवत गीता का ये जो उपदेश है, ये अगर हम इसको पढ़ेंगे, इससे हमको और क्लैरिटी मिलता है। भगवान एकदम क्लियरली एक एक करके बता रहे, तो उससे हम लोग को सुविधा होगी हमारी अपनी पोजीशन को समझने में, हमारी अवस्था को समझने में, हमारे स्वरूप को जानने में, और अकॉर्डिंगली हमारा क्या जीवन का उद्देश्य है और क्या कर्तव्य है इसको समझ। तो ये यहाँ पे बता रहे। तो 16 नंबर में हम लोग ये पढ़े। 17 नंबर और कोई पढ़िए। प्रिया माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ। अविनाशी तु तद्विधि येन मिदं ततं विनाशमय यस्याश न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5.9 इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रस्त भागस्य ततधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चान्यत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है।
इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र भागस्य सतांस सादृश्यात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो ही चित्कन। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3:1-9 सूक्ष्म परमाणुविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पश्चदा संविवेश प्राणेश्चितं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभक्त्यशेष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा का 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अनु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अनु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्रदान करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई भी वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व का नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरि बोल। हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवान और क्लियरली बोले कि भाई आत्मा शरीर से कैसे अलग है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। आत्मा क्या है? चेतना। आत्मा के साथ चेतना है, तो हमारी आत्मा है तो चेतना है, आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। तो चेतना जो है वो आत्मा के रूप में हमारे शरीर में है और बोल रहे हैं वो सारे शरीर में व्याप्त है। देखिए, जो सारे शरीर में व्याप्त है यानी चेतना, हमारी जो चेतना है वो सारे शरीर में व्याप्त है। और अगर हम जरा भी हमको कुछ होता है, जब तक चेतना रहती है तो सारी एक्टिविटीज है, और अगर चेतना चलेगी तो फिर ये पूरा शरीर कोई काम का नहीं है। इसी का पूरा एनालिटिकल ये यहाँ पे पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन किए और जगह जगह से रेफरेंस लेके भी बताया कि जगह जगह पे श्वेता स्वरूपनिषद यहाँ वहाँ जगह जगह बोला हुआ है कि आत्मा का साइज के बारे में भी बताया हुआ है
कि बाल की जो नोक है उसके 10,000 भाग का एक भाग, उस साइज, वो है आत्मा की साइज। और परमात्मा के रूप में भी भगवान बैठे हुए हैं हमारे हृदय में। तो हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि दो चिड़िया अंदर में बैठी हैं। तो एक है हम स्वयं यानी आत्मा, और दूसरा है परमात्मा। और इसलिए यहाँ पे वो ब्लड का और का एग्जांपल भी दिया कि ब्लड जैसे पूरे शरीर में जाता है, वो पंपिंग कहाँ से होता है, हमारा हार्ट से ही पंपिंग होता है। तो बोले उसके साथ में चेतना चलती है। तो बोले विज्ञानी लोग जो है वो ब्लड का तो स्टडी कर लिए, लेकिन चेतना का स्टडी वो लोग अभी तक नहीं कर पाए। इनफैक्ट मैं एक कॉन्शियसनेस के ऊपर में बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी ये पूरा इसका साइंटिफिक पूरा एनालिसिस है। तो लोग बोलते हैं, बहुत से साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है या हमारा जो शरीर है या जो भी ये जो सिस्टम जो चल रहा है पूरा, तो ये संयोग है, बोला कुछ मटेरियल डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन, एक इंसिडेंटल संयोग है। लेकिन वही उस पे, उस बुक में मैं जो बोल रहा हूँ, उस बुक में पूरा एनालिटिकल एनालिसिस करके लॉजिकली उन लोगों ने ये एस्टेब्लिश किया। कौन लोगों ने? उसमें दो ऑथर है उस बुक के, एक मैथमेटिशियन है और एक साइंटिस्ट है, वर्ल्ड रेनोड। और उन लोगों ने पूरा एनालिसिस करके, और वो दूसरे लोगों का भी, कई साइंटिस्ट का, मैथमेटिशियंस का रेफरेंस देके और बता रहे, और उन्होंने स्टैब्लिश किया है कि ये जो थ्योरी है कि ये संजोग से हो गया, ये संजोग से नहीं हो सकता। ये पूरा जो सिस्टम है ये संजोग से नहीं चल रहा, इसके पीछे एकदम पूरा प्लान्ड साइंस है, वो लोग स्टैब्लिश करते हैं। तो उसी का डिस्कशन एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है। तो ये डिस्कशन करके अल्टीमेटली बता रहे हैं कि भाई आत्मा जो है हमारे शरीर में पूरा दौड़ रही है, यानी चेतना हमारी जो है पूरे शरीर में किस तरह से हर जगह पे रहती है और फ्लो करती है। और उस चेतना को, एक बार वो चेतना अगर निकल गई तो फिर दोबारा उसको इस शरीर में तो लाना संभव नहीं है। तो ये पूरा व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सोल, द स्पिरिट सोल, द सोल स्पिरिट सोल, मतलब अकेला जो स्पिरिट सोल, दैट इज व्यष्टि आत्मा। तो पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना, पूर्ण आत्मा कौन है? भगवान स्वयं, परम पुरुष बोला गया उनको, और हम लोग सब उनके अंश हैं, तो हमको व्यष्टि आत्मा को, हम लोग आगे जैसे पढ़ेंगे ना कि विपुल अर्जुन, तुमको तो केवल, माने हम लोग जो है, हम लोग को केवल अपना ही पता होता है, लेकिन भगवान को सबका पता होता है। इसीलिए उनको सुपर वो बोला जाता है, क्या बोलते हैं, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पर्सनालिटी, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश, उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरि बोल। तो यहीं तक रखें कि 18 नंबर कर ले, 18 नंबर कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? मनीषा माता जी आप पढ़ेंगे 18 नंबर? हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे? पोदार प्रभु जी आप पढ़ेंगे 18 नंबर? मनीष पढ़ेगा? मनीष? मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए, पोदार प्रभु। इमे देहा नित्य चोक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके सामने की बात, मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है
न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ सॉरी, मेरा लाइन लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था ना। बहुत ही डिस्टर्बेंस था। हाँ हाँ, वही थोड़ा सा। तो वही है कि देखिए, अपने लोग जो पढ़े तो अल्टीमेटली क्या है कि आत्मा भी जस्टिफाई कर रहे हैं, प्रभुपाद अलग अलग जगह से हमको बता रहे हैं कि भी अलग अलग तरीके से कि भी आत्मा शरीर से अलग है और आत्मा में ही जो प्राण है। हम लोग जब लास्ट में क्या पढ़े कि जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। और आत्मा को भगवान ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम सूर्य के कण हैं, मतलब भगवान जो है वो पूर्ण पुरुष है और हम लोग आत्मा जो है भगवान के एक एक अंश है, तो ये सूक्ष्म कण है। तो आत्मा जब तक शरीर में रहता है वो उसको पोषण देता है, जैसे सूर्य का कण, जो सूर्य रश्मि का कण पोषण देता है, सबको पुष्टि देता है, मतलब न्यूट्रिशन देता है। उसी तरह हम आत्मा है भगवान के, भगवान सूर्य की तरह है, उनके कण की तरह है। हम इस शरीर में जब तक रहते हैं तो इसको पोषण देते हैं। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, शरीर का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब तक आत्मा है तभी उसका वैल्यू है। आत्मा जैसे ही निकल जाती है, यानी चेतना जैसे ही निकल जाती है, तो शरीर बेकार हो जाता है। फिर हम उसको तुरंत बोलते हैं कि शरीर में रखना होता है तो रखना है और उसको केमिकल्स डालना है और क्या क्या करना रहता है। तो इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो हमारा उनसे संबंध है, इसलिए हम उसको नहीं मारेंगे, और अगर नहीं मारेंगे करना है। भगवान का आने का उद्देश्य ही वही था। यदा यदा ही धर्मस्य, हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो धर्म संस्थापनार्थाय है संभवामि युगे युगे। धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। इसलिए बोले कि धर्म शारीरिक कारणों से उसका बलि मत दो। ये यहाँ पे भगवान 19 नंबर नीतू पढ़ेगी। हरे कृष्णा। नीतू है क्या? नहीं, पढ़े भी है। हाँ हाँ, मनीषा माता जी पढ़ेगी। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण अनाशिन अप्रमेश्य तस्मात् युद्धस्व भारत। कौन सा? अविनाशी। कौन सा 18 नंबर है। 18 नंबर तो ये पढ़ लिए ना। 18 पर लिखे। हाँ, आप प्रभु जी पढ़े ना। 19 य एनं वेत्ति हन्तारं य च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। एक हरे कृष्णा। हाँ पढ़ी। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है, जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है।
किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। हरि बोल। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इसमें ये कि यहाँ पे भगवान उसको अर्जुन को दुश्मनों को मारने को कह रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या, जिसको गलत समझना हो तो वो लोग वही समझना चाहते हैं जो उनका समझने की इच्छा होती है। कई बार ऐसा होता है, तो वो ये ना समझे, क्योंकि यहाँ मारने को बोला जा रहा है, किंतु यहाँ ऐसे तो आप किसी भी इंसान को बोले तो वो दंड नहीं है। इवन आज के क्रिमिनल लॉ में तो अगर कोई दंड भी कर रहा है तो हमारा सिविलियंस को ये राइट नहीं है कि हम उसको मारे, ये न्याय संहिता का काम है कि वो उसको दंड दे। तो लेकिन भगवान यहाँ अर्जुन को जो मारने बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ये धर्म के लिए बोल रहे हैं, धर्म युद्ध है, ये किसी एक्सपेंशन के लिए या किसी उस चीज के लिए ये हम भगवान नहीं ये बोल रहे उसको। जैसा कि अभी 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 हमारे यहाँ जो चल रहा है अभी की जो ये पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, ये सब तो क्या एक्सपेंशन है, ये कोई धर्म युद्ध नहीं है। तो धर्म युद्ध जो है उसके लिए अगर आप किसी को मारते हैं तो वो न्याय संगत है, और ऐसे तो आप किसी जानवर को भी मारे तो असंगत है, न्याय संगत नहीं है इसमें। एकदम परफेक्ट। मतलब ये नहीं कि भी कोई ये नहीं गलत नहीं निकाल ले कि इसका मतलब क्या, अगर मारने में और मरने में कोई ये नहीं है तो इसका मतलब आत्मा अगर परमानेंट है तो इसका मतलब हम लोग ये करेंगे, मतलब मांसाहार करेंगे, कोई भी जीव को मार देंगे। तो बोले नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी जीव के प्रति हम हिंसा करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, जो आपने एकदम परफेक्टली बताया निशा माता जी ने कि युद्ध धर्म युद्ध है ये। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया जा रहा है, भगवान स्वयं वहां डायरेक्शन दे रहे हैं। वो युद्ध जो कि अवश्यंभावी हो गया है, पूरा इनएविटेबल हो गया है, सारे सर्कमस्टेंसेस सारे एफर्ट्स फेल हो गए हैं, तो इसलिए युद्ध किया जा रहा है। ये एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत युद्ध नहीं किया जा रहा है, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, इसलिए उसको युद्ध करना। और अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, रक्षा करना, बाकी समाज का रक्षा करना, इसलिए उसको जरूरी है धर्म युद्ध करना, क्षत्रिय के लिए एकदम बिल्कुल जरूरी है। वो भी जब बाकी सारे एफर्ट्स फेल हो गए तो ऐसी स्थिति में खड़ा है, इसलिए बोल रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए। तो जो इस जीवात्मा को मारने वाला है समझता है, तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तो हम अगर आत्मा है, हमको कोई मारेगा तो हम मरेंगे नहीं, यानी हम किसी को मार रहे हैं तो वो मर नहीं रहा है, और ना ही हम उसको मारने वाले हैं, क्योंकि हम उसकी आत्मा का तो मार ही नहीं सकते, हम तो केवल शरीर का वध कर रहे हैं। तो ये इस तरह से भगवान उसको एनलाइटन कर रहे हैं अर्जुन को। इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी, पूरा सांख्य योग। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और किसी को कुछ भी बोलना है तो बोलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है क्या? हाँ हरे यार, कृष्ण। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये क्या, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलिए। और कोई कुछ बोलेंगे तो? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मनीष कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, बस आपका सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और सीखने भी मिल रहा है बहुत कुछ। हाँ ठीक बात है, रेगुलर करेंगे तो कुछ न कुछ तो आते रहेंगे। उमेश प्रभु जी, आप का म्यूट है, अभी भी शायद बंद है क्या? उमेश प्रभु जी रांची से ना? ठीक है, भाई सर और कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं, सबसे मुख्य बात यह है कि लोअर टेस्ट में फंसे हुए हैं, हम लोगों को हायर टेस्ट में जाना है, एग्जैक्टली। और अनावश्यक आवश्यकता नहीं रखना है। हमें आनंद कहाँ प्राप्त करना है, ये खोजना है। हरी बोल। हरी बोल, बहुत सुंदर, हरे बोल। परफेक्ट।
ठीक है भैया, आप कुछ बोलेंगे? बस ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।